वृंदावन की गलियों में शाम उतर रही थी। यमुना के तट पर हल्की हवा बह रही थी, मानो स्वयं कोई अदृश्य बांसुरी मधुर स्वर बिखेर रही हो। उसी वृंदावन में रहती थी मीरा, एक साधारण सी युवती, पर उसका हृदय असाधारण था। उसका जीवन सादा था, पर उसकी आत्मा हर पल केवल एक ही नाम जपती थी, कृष्ण। मीरा के लिए कृष्ण कोई मूर्ति नहीं थे, ना ही कोई कथा के पात्र। वे उसकी सांसों में बसे थे, उसकी धड़कनों में गूंजते थे। जब वो सुबह आंख खोलती तो सबसे पहले कृष्ण का नाम उसके होठों पर होता, और जब रात को आंखें मूंदती तो वही नाम उसकी नींद बन जाता। गांव के लोग कहते थे, मीरा पागल है, एक अदृश्य प्रेम में डूबी रहती है। पर मीरा जानती थी, ये पागलपन नहीं, प्रेम की पराकाष्ठा है। एक दिन वृंदावन में उत्सव था। हर ओर दीप जल रहे थे, फूलों की खुशबू फैली थी, और मंदिर में कीर्तन गूंज रहा था। मीरा भी मंदिर पहुंची। उसकी आंखें मूर्ति पर टिकी थीं। वही श्याम वर्ण, वही करुण मुस्कान। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। कृष्ण, उसने मन ही मन कहा, सब कहते हैं तुम सबके हो, पर क्या कभी मेरे भी हो सकोगे? उसी क्षण उसे लगा जैसे मंदिर में सब कुछ थम गया हो। बांसुरी की एक मधुर धुन उसके कानों में पड़ी। मीरा ने आंखें बंद कर ली, और जब उसने फिर आंखें खोली तो उसे लगा जैसे कृष्ण स्वयं उसके सामने खड़े हों, न शरीर से, न आकार से, बल्कि अनुभूति से। मीरा, वो स्वर गूंजा, प्रेम में स्वामित्व नहीं होता, जो बिना शर्त प्रेम करे वही मुझे पाता है। मीरा का हृदय भर आया। मैंने कुछ नहीं मांगा, उसने कहा, बस इतना चाहा है कि तुम मेरे पास रहो हमेशा। कृष्ण मुस्कुराए, जब तुम मुझे अपने भीतर रखती हो तो दूरी कहाँ रह जाती है। उस रात मीरा बदली बदली सी थी। अब उसका प्रेम और गहरा हो गया था। वो अब कृष्ण को पाने की इच्छा नहीं रखती थी, बल्कि कृष्ण में खो जाना चाहती थी। दिन बीतते गए, मीरा का शरीर कमजोर होता गया, पर उसकी आत्मा उजली होती गई। वो हर काम में कृष्ण को देखने लगी, फूलों में, बच्चों की हंसी में, यमुना की लहरों में। उसका प्रेम अब किसी अपेक्षा से मुक्त था। एक रात पूर्णिमा की थी, चांदनी यमुना पर बिखरी थी। मीरा तट पर बैठी कृष्ण से बातें कर रही थी, जैसे कोई प्रेयसी अपने प्रिय से करती है। आज तुम्हारे बिना भी तुम्हारी उपस्थिति महसूस होती है, उसने कहा। अब मुझे तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरी दृष्टि बन चुके हो। उस पल मीरा को अपार शांति मिली। ऐसा लगा मानो उसका हृदय खुल गया हो, और उसमें केवल एक ही नाम गूंज रहा हो, कृष्ण। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि मीरा यमुना तट पर शांत मुस्कान के साथ बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी अपने से मिलकर लौटी हो। मीरा इस संसार में नहीं रही, पर उसका प्रेम रह गया। कहते हैं, सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें पाना नहीं, समर्पण होता है। और भगवान से बड़ा प्रेम कोई नहीं, क्योंकि जब इंसान भगवान से प्रेम करता है तो वो स्वयं को खोकर अनंत को पा लेता है।